हेलो बच्चों। आज मैं मैथमेटिक्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट और शानदार चैप्टर लेकर आया हूँ, डेसिमल, जिसमें आप सभी को अक्सर डाउट्स हो जाता होगा। इस चैप्टर को इस वीडियो पे देखने के बाद आपके लिए कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा और आपके लिए यह चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड हो उसका सभी नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। डेसिमल में सबसे पहले मैं बात करूंगा डेसिमल पॉइंट के बारे में। डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु, ये जो डॉट्स बच्चों आप देख रहे हैं, इसी को इस चैप्टर में डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद इस डेसिमल पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। तब तक आप अपने नोटबुक और पेंसिल या पेन रेडी कर ले, ताकि आप लिखते भी रहें। तो मैं बात कर रहा था डेसिमल पॉइंट के डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन इसका कहता है, द डॉट प्रेजेंट बिटवीन द whole number and fractional part is called decimal point. चलिए अब इसके डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल लिया 93.25। अब आप इसमें देख रहे हैं कि एक नंबर है जिसमें ये 93 और 25 के बीच में डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है। तो जो भी नंबर्स डेसिमल के पहले होते हैं, यानी बिफोर डेसिमल, उसको कहा जाता है होल नंबर पार्ट, या होल पार्ट भी इसको आप बोल सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं होल पार्ट, या इसका एक और नाम है होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट। इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं इंटीग्रल पार्ट, अब दूसरा भाग आप इसमें देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 और 5। आपको मैं भी बता दूं कि डेसिमल के पहले जो नंबर रहता है उसे जैसे आप पहले से नंबर पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ सकते हैं। जैसे 93, ये 93 नहीं पढ़ना है, इसको 93। बट डेसिमल के बाद जो रहते हैं उसको केवल डिजिट में ही बोलना है, 25। तो इसको क्या पढ़ोगे, 93.25, 93.25। अब ध्यान से देखिए वीडियो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो डेसिमल के पहले जो होंगे उसे होल पार्ट, होल नंबर पार्ट या इंटीग्रल पार्ट। देखिए यहाँ डेफिनेशन कह रहा है द डॉट प्रेजेंट बिटवीन होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये होल नंबर हो गया। अब ये जो हुआ, जो बाद में आया, इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। तो आगे ना डेफिनेशन अब क्लियर है यहाँ पर। द डॉट, देखिए डेफिनेशन से मैच के लिए, द डॉट प्रेजेंट बिटवीन होल नंबर या होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। ये डेफिनेशन आपका हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके बच्चों, तो आपको डेसिमल पॉइंट समझ में आ गए। अब मैं आगे आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ डेसिमल के बारे में। टाइप्स ऑफ डेसिमल। टाइप्स ऑफ डेसिमल में मैं बात करूंगा सबसे पहले लाइक डेसिमल के बारे में। लाइक डेसिमल बच्चों वैसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं। एग्जाम्पल में लेता हूँ इसका
बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, वेरी इजी। अब देखिए यहाँ 92.63, इसमें बस देखना है डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उसको देखना है कि इसमें डिजिट्स कितने हैं, कौन डिजिट्स हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। देखना यह है कि डिजिट्स की संख्या कितनी है, तो 1 2, दूसरा मैं देता हूँ 2.65। देखिए इसमें भी 2 डिजिट्स है और इसमें भी 2 डिजिट्स है। इट मीन्स डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे इसको लाइक डेसिमल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 465.2793, 3.6729। इसमें आप गौर से देखिए, डेसिमल के पहले 3 डिजिट्स है, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा। लाइक डेसिमल या अनलाइक डेसिमल की बात जब भी होगी तो डेसिमल के पहले क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के बाद भी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे रखना है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं कितने, तो 1 2 3 4। देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 4, इसमें भी डेसिमल के बाद 1 2 3 4। इट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद सेम है, 4 डिजिट्स यहाँ भी है, 4 डिजिट्स यहाँ भी है, इसलिए हम इसको कहेंगे लाइक डेसिमल। यह भी लाइक डेसिमल है। समझ में आ गया बच्चों? अब मैं आपके सामने दूसरा रखूंगा इसका, अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल बच्चों नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो सेम नहीं होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 2.693, 39.6। देखिए कितना आसान है पहचानना अनलाइक और लाइक। डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स है और इसमें डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, तो इसमें 3 और इसमें 1 तो इक्वल नहीं हुआ ना, इसमें 3 और 1 तो अनलाइक हो गया। दूसरा 49.67452, देखिए इसमें डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स है, बहुत बड़ा नंबर मैंने लिख दिया ना। इसमें देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो इसमें 5 डिजिट्स, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, तो ये अनलाइक डेसिमल होंगे। क्यों होंगे समझ में आ गया? फिर से बता दे रहा हूँ, यदि डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या कितना डिजिट्स है, तो इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसलिए अनलाइक है। इसमें डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो यहाँ 5 यहाँ 3, अनलाइक डेसिमल। डेसिमल के पहले वाले डिजिट्स के कोई मतलब नहीं, इसको काउंट मत कीजिएगा, केवल डेसिमल के बाद वाले को। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ कि अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। सपोज दैट मैं कि यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखिए ये दोनों अनलाइक डेसिमल हैं। क्यों है बताओ तो ज़रा, सोचो क्यों है। ओके, यहाँ 1 2 3 डिजिट्स है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, इसलिए अनलाइक डेसिमल है। अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए जैसे लाइक डेसिमल है वैसे ही करेंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद सेम करेंगे। इसमें 3 डिजिट्स है तो इसमें भी 3 डिजिट्स कर देंगे। 1 डिजिट पहले से है तो 2 डिजिट के लिए हम लोग 0 डालेंगे। लाइक डेसिमल करने के लिए हमेशा हम लोग 0 डालते हैं। अब देखो आप, यहाँ भी 3 डिजिट्स और यहाँ भी 3 डिजिट्स, अब दोनों में इक्वल हो गए ना, ये बन गए लाइक डेसिमल। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका, $567.2789, 6.5। देखिए अब ये अनलाइक डेसिमल है। क्यों है अनलाइक डेसिमल? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट और इसमें 4 डिजिट्स, इसलिए अनलाइक। अब आप बताओ मुझे सोचकर कि इसको लाइक डेसिमल के लिए क्या करेंगे।
आ रहा है ना माइंड में? अब क्या करेंगे, जीरो डालना है। किस पर डालना है बताओ, इस पर कि इस पर? इस पर डाल दूं क्या? नहीं ना, इस पर डालूंगा क्योंकि इसमें 1 ही डिजिट है, इसमें 4 डिजिट्स है। तो कितना जीरो डालूं? 1 2 3 और डाल दूं? नहीं ना, क्योंकि इसमें 4, इसमें 4 हो गए, इसलिए अब ये लाइक बन गए। तो अभी आपने सीखा कि अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल कैसे बनाते हैं। तो अब मैं बात करूंगा डेसिमल में प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल देता रहा हूँ। 296.754, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं इसको? 296.754, इसको वर्ड्स में भी लिखना होगा तो आसानी से आप लिख लेंगे। ध्यान से सुनिए, 296.754। अब प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में आप पहले से जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उसका पहला जो डिजिट होता है उसको वंस कहा जाता है, दूसरा जो डिजिट होता है उसे टेंस कहा जाता है, एंड जो थर्ड डिजिट होगा उसको हंड्रेड्स कहेंगे। इसके बाद इसी तरह से बढ़ते जाते हैं 100, 1000, 10,000। अब इसकी बात करेंगे। डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होगा, जो फर्स्ट डिजिट होगा, उसको टेंस कहते हैं। याद रखेंगे आप इसको, टेंस, टेंस इसको बोलते हैं। टेंस का मतलब 1/10, ये हुआ टेंस का मतलब। दूसरा जो डिजिट होगा बच्चों, सेकेंड जो डिजिट होगा, उस डिजिट को कहते हैं इसमें हंड्रेड्स। हंड्रेड्स, हंड्रेड्स का मतलब होगा 1/100। एंड जो थर्ड होगा, थर्ड डिजिट, इसको कहा जाता है थाउजेंड्स। थाउजेंड्स का मतलब आप बता सकते हैं 1/1000। ये हुआ इसका मतलब डेसिमल के बाद जो भी होता है। तो डेसिमल के पहले वाला आप जानते हैं, डेसिमल के बाद वाला मैंने बता दिया। पहले वाले डिजिट को बोलते हैं टेंस, मतलब 1/10। दूसरे वाले को, सेकंड वाले को हंड्रेड्स, मतलब 1/100। थर्ड वाले को थाउजेंड्स, मतलब 1/1000। जैसे आप इसको जानते हैं, वंस का मतलब 1, टेंस का मतलब 10 और हंड्रेड्स का मतलब 100। उसी तरह से इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये टेंस का मतलब 1/10, हंड्रेड्स का मतलब 1/100, थाउजेंड्स का मतलब 1/1000, एंड 10,000 यदि रहेगा तो क्या होगा? 1/10,000। अब इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे पुट करते हैं उसको आप देखिए। यदि आपको डेसिमल को प्लेस वैल्यू चार्ट में दर्शाना होगा तो एकदम आसानी से आप इसको दर्शा सकते हैं। सॉरी, ये पेन चलने से हो गया है। ऊपर में कैमरा का स्टैंड है ना, तो उसकी वजह से पेन चलाने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है। अब देखिए, इसमें 6 डिजिट्स है ना टोटल, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो ये 3 बॉक्स हम डेसिमल के बाद वाले के लिए रखते हैं, जिसमें पहला हमारा होगा टेंस, दूसरा हंड्रेड्स, एंड तीसरा थाउजेंड्स। और इसमें जो होगा, जैसे पहले से हम लिख रहे हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब बस देख के आपको लिखना है। अब इसको मैं बोलूँगा प्लेस वैल्यू चार्ट में आप पुट कीजिए, इसमें दर्शाइए। कितना आसान है। वंस में आप देखिए कौन सा है, 6 है। टेंस में आप बताइए कौन सा है, 9 है। हंड्रेड्स में बताइए कौन है, 2 है।
अब आप इधर भी बता सकते हैं ना, टेंथ में कौन है बताइए, माइंड में आ रहा है ना, टेंथ में कौन है 7, हंड्रेड्स में कौन है देखिए 5, थाउजेंड्स में कौन है 4। आ गया समझ में। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसको आपको इसी प्लेस वैल्यू चार्ट में दर्शाना है। चलिए ध्यान सब इधर रखिए, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दूसरे ऐप को नहीं खोलना है, दूसरे ऐप को खोलेंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप नहीं सुन पाएंगे और ये चैप्टर भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए फुल कंसंट्रेशन। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ 925.879, इसको इसमें आपको दर्शाना है। तो अब तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा डिजिट किस में जाएगा। तो बताइए हंड्रेड्स पे मैं कौन सा रखूँ, तो हंड्रेड्स पे इधर है वंस टेंस हंड्रेड, तो 9 आ गया। टेंस पे कौन सा रखूँ 2 है। अब वंस पे कौन सा रखूँ बताओ आप, वंस पे कौन सा रखूँ 8 रख दूँ, 8 लिखता हूँ, नहीं ना, गलत है ना 5। टेंस पे बताओ कौन रखूँ, टेंस पे सोचो आप, टेंस पहला जो डिजिट होगा यहाँ डेसिमल के बाद वो जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, देखिए यहाँ 8, ठीक है, यहाँ पे बताया हो ना। इसके बाद देखिए टेंस यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद मैं बात करूँ अब हंड्रेड्स के बारे में। 100 पर देखिए जो सेकेंड डिजिट होगा, सेकेंड डिजिट यहाँ देखिए एरो का चिन्ह दिया हुआ है, हंड्रेड्स का होता है सेकेंड डिजिट, तो सेकेंड में यहाँ कौन सा है 7 है, तो 7 हो गया। अब थाउजेंड्स पे कौन सा है तो 9 है, तो 9 हो गया। बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान है बच्चों। अब मैं बात करूँगा एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। एक्सपेंडेड फॉर्म इसका कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं 967.254। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। अब 967.254 इज इक्वल टू, एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे आप पहले से बनाते आ रहे हैं उसी तरह से इसको भी बनाना है, बस थोड़ा सा डेसिमल के बाद मैं अभी बता दे रहा हूँ वैसे ही बनाओगे। 9 का प्लेस कौन सा है देखो आप, तो डेसिमल के इधर से काउंट करना है, वंस टेंस हंड्रेड। अभी मैंने बताया था इस वीडियो में सबसे पहले कि डेसिमल के जो पहले होता है होल नंबर होता है और डेसिमल के बाद फ्रैक्शनल पार्ट इसका होता है, तो होल नंबर का पहले एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे यानी इस नंबर का। तो 9 का प्लेस है 100, तो 9 इंटू 100 प्लस 6 का प्लेस कौन सा है वंस टेंस, 6 इंटू 10 प्लस 7 का प्लेस कौन सा है वंस है, तो 7 इंटू 1 प्लस। अब आते हैं इस पर 2 का प्लेस क्या है बच्चों, मैंने बताया था 2 का प्लेस डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होगा राइट साइड में उसका टेंथ्स होता है, और टेंथ्स का मतलब होगा बच्चों 1/10 प्लस ये 5 का प्लेस कौन सा है टेंथ्स हंड्रेड्स, तो 5 इंटू 1/100 प्लस, अब बताओ 4 कौन सा प्लेस पर है थाउजेंड्स के प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/1000 मतलब 1/1000। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 100 900, देखो कितना ईजी है, प्लस 6 इंटू 10 60 प्लस 7 इंटू 1 7 प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करना है 2, नीचे 10 है, प्लस 5 1 जा 5/100 प्लस 4 1 जा 4 बटा में आपका आएगा 1000। ये इसका हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब एक और एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा फास्ट बताऊंगा। 35
6 में और बड़ा डिजिट कर दिया, इसमें 5 डिजिट्स मैंने कर दिया। सबसे पहले सॉल्यूशन 35.2986 इज इक्वल टू, इसका जैसे पहले से आप बना रहे हैं, 3 कौन से प्लेस पर है तो 1s 10s, 3 इंटू 10 प्लस 5 का प्लेस 1s है, 5 इंटू 1। अब प्लस, अब इसका देखिए डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होगा टेंथ्स होगा, 2 इंटू 1/10 प्लस 9 का प्लेस हंड्रेड्स, 9 इंटू 1/100। अब 8 का प्लेस थाउजेंड्स, तो 8 का हो जाएगा, थोड़ा सा कैमरा का स्टैंड है इसलिए मुझे इसको मूव करना होगा, प्लस अब है आपका 8 का प्लेस कौन सा है, 8 का प्लेस है टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 1/1000 प्लस 7 का प्लेस कौन सा होगा, टेंथ से शुरू करना है डेसिमल का, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, देखो अब देखो ध्यान से, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, तो 7 का कौन सा प्लेस हो गया 10,000, 7 इंटू 1/10,000 प्लस 6 का कौन सा होगा टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लाख्स, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/लाख। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, 3 10 जा 30 प्लस 5 1 जा 5 प्लस ये 2 1 जा 2/10 प्लस 9/100 प्लस 8 बाई, नीचे है आपका 1000 तो नीचे 1000 प्लस 7 1 जा 7 बाई नीचे 10,000 प्लस 6 1 जा 6 बाई 1 लाख। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना बच्चों, बहुत आसान, बहुत इजी। ओके वेरी गुड, ऐसे ध्यान से देखते रहिए, आज मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। ओके बच्चों, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेसिमल में कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, बहुत ही आसान टॉपिक है, आप ध्यान से देखिए, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ 29.62, तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे 29.62, एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले इसको हम लोग लाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए आपको पता है कि इसका जो प्लेस है 2 का, उसको ध्यान में रखेंगे। 2 का प्लेस है टेंस, 2 इंटू 10 प्लस 9 का प्लेस 1 है, 9 इंटू 1 प्लस 6 का प्लेस टेंस है, 6 इंटू 1/10 प्लस 2 का प्लेस हंड्रेड्स है, 2 इंटू 1/100। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 10 जा 20 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 6 1 जा 6/10 प्लस 2 1 जा 2/100। अब क्या करोगे, इसको आप इसको ऐड कर दोगे, ठीक है, एकदम सिंपल सा तरीका है। जैसे आप ऐड ऑफ फ्रैक्शन करते हो ना, जिसको हिंदी में भिन्न का जोड़ बोलते हो, वैसे एक आसान भी प्रोसेस है एक लाइन का, इसके बाद में बताऊंगे, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में, पहले इस पर चर्चा करते हैं।
तो ऐसे सिंपल वे में ऐड करोगे इसको तो 29 भी हो सकता है, आप इसको एलसीएम करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सिंपल प्रोसेस में करते हैं तो भी कर लोगे, ऐसे भी होगा तब भी होगा। मान लो अब एलसीएम सबका निकाला तो एलसीएम 100 हो गया। अब इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 1 से डिवाइड करोगे 100 में तो 100, 100 में मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो 2000 होगा ये। प्लस इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 900, प्लस 10 से डिवाइड करोगे 10 10 जा 100, 10 आएगा, 10 6 जा 60, प्लस 100 से 100 कट गया, डिवाइड करोगे तो आएगा 2 1 जा 2। अब इसको ऐड करोगे तो 2962, सिंपल है 2962। आप जैसे मर्जी वैसे आप ऐड कर लो। ये देखो कितना है 2962 और नीचे कितना है 100। ये इसका हुआ डेसिमल नंबर का फ्रैक्शन में चेंज होना। आपको कभी कभी टीचर बता देते होंगे या कोई भी आपको 29.62 है तो इसको आप सीधे लिख दो 29 और जो 62 है उसको आप लिख दो, डेसिमल हटा दो और नीचे 1 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो सीधे आप 2 जीरो डाल दो। ये आप कब यूज करोगे? जब आपको शॉर्ट फॉर्म में, इट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन हो, जैसे टिक लगाने वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स हो, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपको कन्वर्जिंग करने के लिए कहा जाएगा, कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा कि इसको आप कन्वर्ट कीजिए, तो आपको प्रोसेस से जाना होगा। आपने कैसे किया वो आपको बताना पड़ेगा ना। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें डायरेक्ट आंसर थोड़ी लिख देते हैं, वो प्रोसेस से जाना पड़ता है ना सॉल्व करके। इसलिए जब कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आप ऐसे ही बनाओगे। ओके बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, यानी कोई भी नंबर हमारा फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज करना है, ये मैं आपको अब बताऊंगा। तो सपोज दैट कोई भी एक नंबर लेते हैं, सपोज दैट आपका क्वेश्चन हो गया 8/5, इसको डेसिमल में आपको चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान में रखोगे कि जो डेनोमिनेटर है, आपको मालूम होगा कि जो ऊपर रहता है, ये जो साइन है, सिंबल है, बटा बाई अपॉन यूज करते हैं सभी, तो इसके ऊपर जो नंबर रहता है उसको कहा जाता है न्यूमरेटर। आप पढ़े होंगे इसको। और नीचे जो रहता है उसको कहा जाता है डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर। तो करना क्या है कि जो डेनोमिनेटर हमारा दिया गया है इसको हमें 10, 100, 1000 या 10,000 इस तरह से बढ़ेगा, इसके फॉर्म में हमको चेंज करना है डेनोमिनेटर को। पहला प्रोसेस कि जो डेनोमिनेटर है उसको हमें चेंज करना है 10, 100 या 1000 के फॉर्म में। तो 8/5 है। अब इसको कैसे चेंज करोगे? चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 8/5। अब 5 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा, सबसे स्मॉलेस्ट में। पहले इसको हमको चुनना है, ये नहीं आएगा तब इसमें जाना है। तो 5 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 हो जाएगा। अब आप सीधे नीचे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप नीचे किए हैं तो ये ऊपर भी करना है, ये रूल होता है मैथ का, ठीक है। तो जितना नीचे से उतना ऊपर से। तो ये आपका हो गया 8 2 जा 16/10। अब देखिए 16/10। अब आप इसको चेंज कर सकते हो। ये 16 को 2 पार्ट में मैं कर दे रहा हूँ। 10 + 6 होगा और नीचे तो 10 है ही। अब ये 10/10 में इसको अलग कर दिया और ये 6/10 में इसको अलग कर दिया। इसको भी आप फिर चेंज करोगे तो इतना ही जाएगा। अब 10 और 10 कट कर कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस
6/10 मैंने बताया था, प्लेस वैल्यू चार्ट जब पढ़ा रहा था एक्सपेंडेड फॉर्म, उसे ही बताया था। 6/10 ये बाई 10 है, इसका फॉर्म क्या था 1/10, और ये किस में था, डेसिमल के बाद वाले में था। आप याद कीजिए डेसिमल के बाद वाले में था, ठीक है। डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है उसका ये था प्लेस, जो फर्स्ट डिजिट था उसका टेंस। तो टेंस जो प्लेस हुआ इसका हमारा पहला डिजिट का हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको मैं और डिटेल कर दे रहा हूँ। 6 × 1/10। अब देखिए जो पहला डिजिट होगा उसी का वैल्यू होता है टेंस प्लेस वैल्यू, और जो पहला डिजिट होता है वो डेसिमल के बाद होता है, जो इस फॉर्म में होता है तो 1, और इसको हम कर सकते हैं टेंस प्लेस है तो पॉइंट, और ये टेंस प्लेस है तो यहाँ पर पहला डिजिट हम डाल सकते हैं 1.6। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया ना। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। ये मैं बताऊंगा कि जब डेसिमल का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बताऊंगा उसमें कि आप डायरेक्ट 5 से 8 में डिवाइड कर दोगे तो आपका 1.6 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 3 आया। अब जब यहाँ जो रिमाइंडर बचता है वो यदि ये डिवाइजर से छोटा हो जाता है तो इस पर पॉइंट दिया जाता है और यहाँ डेसिमल दिया जाता है। अब डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, ये ख़त्म हो गया पूरा। इसका वैल्यू आ गया ना, 8/5 का वैल्यू 1.6। तो ये हम लोग बात करेंगे जब डिवाइड सिखाएंगे उसमें, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। फिलहाल ये कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल सिंपल सा है। इसको आप करोगे क्या कि 10 के फॉर्म में लाओगे, फिर से देख लो, जितना नीचे मल्टीप्लाई करोगे जितना से उतना ऊपर में भी करोगे। उसके बाद ये 8 2 जा 16/10 आ गया। आप 16 को 10 + 10 लिख सकते हैं, ठीक है, और नीचे 10 वैसे ही है। अब ये जो 10 है इसको मैं ये दोनों को अलग अलग कर दिया, 10/10 + 6/10, 10/10 + 6/10। अब 10 से 10 कट गया तो 1 हुआ। इसके बाद 6/10, 6 को कर सकते हैं 6 × 1/10। अब 1/10 जो था ये टेंस का वैल्यू था, इसलिए 6 को डेसिमल के बाद पहला डिजिट लाया गया है। ओके, मुझे लगता है ये अब डाउट क्लियर हो गया होगा। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं इधर। सपोज दैट क्वेश्चन है 7/5, ठीक है। इसको कैसे करोगे अब, तो इसका भी वही प्रोसेस है। सॉल्यूशन 7/5 = 7/5 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 100 या 1000 के फॉर्म में आएगा तो 2 से, तो ऊपर भी 2 से। अब ये हो गया, ये लाइन जो इधर मैंने समझाया था उसका लाइन है, ये इसका नहीं है, ठीक है, इसको माइंड में नहीं रखोगे। तो 7 2 जा 14, 5 2 जा 10। अब क्या करोगे, अब ये हो जाएगा 14 है तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10/10 + 4/, देख लो इसी को मैं शॉर्ट कर दिया थोड़ा, और इसमें से 10 को अलग कर लिया और 4 को इधर ले आया, नीचे 10 है। 14 10 + 4, देखो 14 10 + 4, नीचे दोनों में 10 रहना चाहिए। अब 10 में 10 से डिवाइड करोगे 1, या जिसको काटना बोलते हो, प्लस 4/10, 10 है यानी टेंथ्स हो गया। टेंथ्स डेसिमल के बाद पहला डिजिट होता है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, ये टेंथ्स प्लेस पर है तो 4 हो गया। बस एकदम सिंपल सा है, बहुत आसान है, इस तरह से आप बना सकते हो। बच्चों अब मैं बता रहा हूँ कंपेयर करने के लिए। आखिर कंपेयर करके पता कैसे करेंगे, कंपेयर करके पता कैसे करेंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 3.693 और दूसरा है 9.25। सॉल्यूशन 3.693 और 9.25
0.25। जब आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा एकदम बहुत बढ़िया से। ध्यान से सुनो, जब भी कंपेयर करने की बात होगी तो सबसे पहले हमें देखना है डेसिमल के पहले यानी लेफ्ट साइड में, ठीक है। जो होल पार्ट है, जो होल नंबर है, उसको होल नंबर से यदि पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो डेसिमल के बाद वाले से कोई मतलब नहीं है, उसके बिना ही आपका काम चल जाएगा। तो डेसिमल के पहले देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। सिंपल सा है पहचानने का तरीका। यहाँ 3 है और इधर 9 है। अब बताइए 3 और 9 में बड़ा कौन होगा? एकदम बिल्कुल सही, बड़ा 9 होगा। तो ये ऐसे सिंबल डाल देंगे, हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं लेता हूँ 3.125, 3.239। अब देखो, अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पर डेसिमल के पहले मैंने देखने के लिए कहा था, बिल्कुल सही बोला था। डेसिमल के पहले ही आपको देखना है। अगर डेसिमल के पहले दोनों इक्वल होगा, देखो यहाँ इक्वल है, तो अब डेसिमल के बाद चलेंगे, ठीक है। डेसिमल के पहले वाला यदि इक्वल हो जाएगा दोनों, तब इसके बाद चलेंगे। पहले डिजिट को देखेंगे, पहला डिजिट वहाँ 1 है और यहाँ 2 है। सिंपल पहचान है एकदम। फर्स्ट डिजिट से शुरू करना है। पहला यहाँ जो 10th प्लेस पर है 1 है और यहाँ 2 है। अब देखो ये दोनों में बड़ा कौन है, एक एक स्टेप बढ़ना है। पहले डेसिमल के पहले देखना है, ये इक्वल है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। डेसिमल के बाद ये 1 है और 2 है, देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 1 और 2। पहले डिजिट है तो पहले डिजिट को देखना है, तो यहाँ 2 है, जाहिर है ये बड़ा है, सिंपल सा चीज़ है, तो बड़ा ये हो जाएगा 3.125 और ये बड़ा हो जाएगा 3.239। अगला एग्जाम्पल देखो आप, 136.0253, 136.072। अब देखो इसमें कैसे पहचानोगे। आप कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट इसमें है और इसमें 7 डिजिट्स है तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातें दिमाग में लाना ही नहीं। देखो अब कैसे इसको करोगे। 136.0253, स्पेस छोड़ देता हूँ सिंबल देने के लिए। 136.072 मैंने बोला है पहले डेसिमल के पहले देखने के लिए लेफ्ट साइड। तो देखो 136, यहाँ पे 136, तो दोनों इक्वल है। अब डेसिमल के बाद पहले डिजिट पर जाएंगे, तो पहला डिजिट जो पहला प्लेस पर है 0 है, 0 है, दोनों इक्वल है। अब दूसरे पर जाएंगे, दूसरा यहाँ तो दूसरा यहाँ, सेकंड यहाँ तो सेकंड यहाँ। तो यहाँ सेकंड में 2 है और यहाँ सेकंड में 7 है। देखो अब कौन बड़ा है, 2 है या 7 है, 2 है या 7 है, 7 बड़ा है, तो इसमें सिंबल क्या होगा, ये हो जाएगा। कितना आसान है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लुक लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। इट मीन्स आपको डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखना है। यदि इसमें ही पता चल जाएगा कि बड़ा छोटा कौन है, तो यहीं से आप क्लियर कर लोगे। अगर इसमें इक्वल होगा तो आपको जाना है डेसिमल के बाद, एक एक डिजिट देखना है। पहले डिजिट को देखोगे, अगर इसमें क्लियर हो गया कि कौन सा बड़ा है तो यहीं से आप सिंबल भर दोगे। इसमें नहीं होगा तो सेकंड डिजिट पर जाओगे, सेकंड यदि इक्वल होगा तो फिर थर्ड पे जाओगे, थर्ड इक्वल होगा तो फोर्थ पे जाओगे। बस ऐसे करके पहचान लोगे, कंपेयर कर लोगे। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। मुझे लगता है आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप बुक से बना सकते हो। बच्चों आज आपने डेसिमल में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। अब इस वीडियो का मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं डेसिमल का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये चारों लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जो वीडियो अपलोड होगा आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन दबाना मत भूलें। ओके, थैंक यू।